हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचिंग ट्रेनिंग एग्जाम। तो आज का हमारा टॉपिक है साइंस एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्लास 6 चैप्टर 3 पर बेस्ड होंगे। तो ये वीडियो आपकी किसी भी टीचिंग एग्जाम लाइक सीटेट एंड अदर स्टेटेड एग्जाम जिनमें साइंस का पोर्शन आता है उन सभी के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर 3। तो यहाँ पर दिए एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 3 जिसका टॉपिक दिया हुआ है तंतु से वस्त्र तक। तो ये सभी क्रियाकलाप दिए गए हैं जो कि क्लास 6 के बच्चों के थिंकिंग और रीजनिंग पर बेस्ड हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतुओं को पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। तो ये जो तंतु वस्त्र जो होते हैं वो तागों या धागों से मिलकर बनते हैं और तथा तागे भी जो होते हैं वो तंतुओं से बने होते हैं, यानी तागा जो कि धागे होते हैं वो सभी तंतुओं से बनते हैं। तो कुछ तंतु पादपों द्वारा बने जाते हैं और जो अदर तंतु होते हैं वो जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं। तो जो इन सभी तंतुओं को प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और रुई तथा जूट जो होती है वो पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण होते हैं और ऊन तथा रेशम जो होते हैं वो जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कार्तिक ऊन से प्राप्त होती है और इसे खरगोश, याक तथा ऊँट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट दिया है रेशमी तंतु जो होते हैं वो रेशम कीट यानी कि कोकून से उन्हें खींचा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक दिया है ऐसे रासायनिक पदार्थ हो जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जाता है, इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। तो जो सभी तंतु जो होते हैं जो न तो जंतुओं से प्राप्त होते हैं ना फिर पादपों से प्राप्त होते हैं, तो उन सभी तंतुओं को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक जो होते हैं वो सभी संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण होते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। तो कुछ पादप तंतु दिए गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है रुई और जूट यानी कि पटसन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रुई कहाँ से आती है। तो रुई जो होती है इसे खेतों में उगाते हैं और जो साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। और ये सभी जो कपास के पौधे होते हैं इन सभी में एक लगभग नींबू के आकार के फल लगते हैं और जो ये फल जब परिपक्व होकर टूट जाते हैं और खुल जाते हैं तो इनके आसपास तंतु बन जाते हैं। कपास के तंतु जो होते हैं वो अपने बीज को पूरी तरह से ढके रखते हैं और इन्हीं को बिनोले कहा जाता है जो कि कपास के बीज होते हैं। और यहाँ पर बताया गया है साधारणतः इन कपास बालों से जो कपास होती है उसको हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात जो कपास के बीजों को कंकदन द्वारा पृथक कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कपास ओटना कहते हैं इसे। तो यहाँ पर बताया है आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है, पर जो पुराने पारंपरिक ढंग होते थे उन्हें कपास को हाथ से ओटी जाती थी। तो यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है कपास ओटना, जो कि नींबू के आकार के फल होते हैं उनमें जो तंतु होते हैं वो सभी कपास होते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट तंतु दिया है जूट और पटसन। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भारत में जो इसकी खेती होती है वो वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन यानी कि पटसन की जो फसल होती है इसको हम पुष्पन अवस्था में काटते हैं और उसके बाद इसकी फसल की कटाई के पश्चात तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। तो ये जब तने जो होते हैं इनको पूरी तरह से जल में डुबो कर रखते हैं तो इसके कारण जो ये गल जाते हैं और इनसे पटसन तत्व जो होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं जिन्हें हाथ से पृथक कर लिया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है सूती वस्त्रों की कताई। तो यहाँ पर जो डायग्राम दिए गए हैं कि रुई से धागा कैसे बनता है, धागा बनाने का। तो आइए देखते हैं। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज को रेशे को खींचकर ऐंठते हैं और ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हैं जिससे धागा बन जाता है। धागा को ही धागा कहते हैं। तो नेक्स्ट दिया हुआ है कताई के लिए एक सरल युक्ति जिसे हस्त तबुआ का उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। तो ये जो तकली का डायग्राम दिया हुआ है, तकली इस तरह से सुई नोक की तरह होती है। इससे सभी तंतुओं को ऐंठते हैं और इससे धागा बन जाता है। नेक्स्ट एक और युक्ति बताई गई है। हाथ से प्रचलित कताई में प्रयोग होने वाली एक अन्य युक्ति जो होती है उसे चरखा कहा जाता है। तो ये जो चरखा होता है इससे खादी उद्योग और ग्रामोद्योग में आयोग जो होते हैं इसे
खादी और अन्य वस्त्र बनाए जाते हैं, जैसे सूती वस्त्र और जो खादी के वस्त्र होते हैं वो सभी चरखा से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया है, इन धागों से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर बताया है कि जो तारों के 2 सेट होते हैं उन्हें आपस में व्यवस्थित करते हैं और इनको इस तरह से ऐंठते हैं कि वस्त्र बन जाते हैं। और वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया होती है, धागों से जो धागों से जो वस्त्र बनाने की प्रक्रिया होती है उसे बुनाई कहते हैं या फिर वीविंग कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रोसेस दी हुई है, यहाँ पर डायग्राम दिए हैं, जैसे इस तरह से बच्चों को समझाने के लिए कि बच्चों की कपड़े किस तरह से बनते हैं और वस्त्रों को किस तरह से बनाया जाता है। इसी ढंग से मतलब तागों के 2 सेटों को वस्त्र बुने जाते हैं। तागे वस्त्रों में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं और वस्त्रों की बुनाई करघों से की जाती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है हथकरघा, जो कि जब पारंपरिक ढंग होता है एक वस्त्र बनाने का, तो ये हस्त प्रचलित और या फिर विद्युत प्रचलित भी होते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट दिया है एक विशेष प्रकार की बुनाई। तो ये जो बताया गया है कि मोजे और जैसे स्वेटर बनते हैं वो सिर्फ एक ही तागे से बनते हैं और इस प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं, जैसे स्वेटर की बुनाई हो गई। तो आगे देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। तो नेक्स्ट दिया है वस्त्र सामग्री का इतिहास। तो यहाँ पर दिया हुआ है प्राचीन मिस्र फ्लेक्स एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। और नेक्स्ट दिया गया है प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि की जाती थी और नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में इसकी कृषि होती थी। तो उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था, इसलिए ये सभी फ्लेक्स और तंतु बनाकर ये अपने वस्त्र बनाते थे। नेक्स्ट दिया है टॉपिक, जैसे कपास दिया है। कपास गोलक जो होती है उसको सबसे पहले जो प्रोसेस होती है जिससे कपास गोलक से रेसे बनाए जाते हैं उसे ओटना कहते हैं। और रेसे से फिर जब तागा बनाया जाता है यानी धागा बनाया जाता है, इस प्रोसेस को कताई कहते हैं। और जब तागे से जब वस्त्र बनता है इस प्रक्रिया को बुनाई या फिर बंधाई कहा जाता है। तो ये थी क्लास 6 चैप्टर 3 की NCERT। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। तो यहाँ पर जो कंक्लूज़न दिया हुआ है कि वस्त्र सामग्री तथा वस्त्र स्रोत में विविधता होती है, जिससे सूती, रेशमी और ऊनी और पॉलिएस्टर के वस्त्र होते हैं। वस्त्र तागे से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तो जो तंतु होते हैं उनसे तागा बनता है, फिर तागों से वस्त्र बनते हैं। नेक्स्ट किया गया है तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट होते हैं, जैसे रेशम, ऊन तथा जूट कुछ प्राकृतिक तंतु होते हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर होते हैं कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण होते हैं। और नेक्स्ट दिया है रुई तथा जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है तंतुओं से तागा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। नेक्स्ट है तागों की बुनाई 2 प्रकार से की जाती है जिससे वस्त्र बनता है। बुनाई किस प्रकार से की जाती है, पहली तो प्रोसेस हो गई बुनाई और नेक्स्ट हो गई बंधाई, जिससे मतलब तागे से वस्त्र बनता है। तो ये थे क्लास 6 की चैप्टर 3 की NCERT। आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तागा धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है, इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। तो यहाँ पर देखना है कि जो भी ऑप्शन सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रुई और जूट जैसे तंतु को पादप से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है ऑप्शन जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है ऊन तथा रेशम तंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जूट जो होता है नारियल का आवरण नहीं होता है। जूट एक पटसन का पादप होता है, उसके तनों से जो जूट को प्राप्त किया जाता है। और अदर ऑप्शन सभी सही बन रहे हैं क्योंकि रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं और रेशम तंतु को रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। रेशम तथा ऊन ये सभी जंतु पादप होते हैं। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर दिया हुआ है धागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। और रुई और जूट जैसे जो तंतु पादप होते हैं इन्हें पादप तंतु कहा जाता है। नेक्स्ट है जूट पटसन के रेशे हैं। ये जो जूट होता है वो पटसन एक पौधा होता है, उसके रेशे से बनता है। और पटसन जो होता है वो एक बीज पतरी रेशेदार पौधा होता है। इसे पाट या पटुआ भी कहते हैं। ये अदर लैंग्वेज में पाट या पटुआ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रेशम और ऊन, ये दोनों है ना जंतु से प्राप्त होते हैं। और नेक्स्ट है इनमें रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। जो रेशम तंतु होते हैं वो रेशम कीट के कोकून जो कि होते हैं उनसे बनता है। तथा ऊन भेड़, बकरी, खरगोश, ऊँट तथा याक के बालों से प्राप्त की जाती है। जो ऊन सब होती है वो इन सभी जंतुओं से प्राप्त होती है।
अतः कथन बी गलत है। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था सही नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर दिया है पहला फ्लेक्स, सेकंड दिया है पॉलिएस्टर, थर्ड दिया है नायलॉन और फोर्थ दिया है एक्रिलिक और पांचवा दिया है रेशम। तो ये सभी तंतु दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है उपयुक्त तंतुओं में से कौन से संश्लिष्ट तंतुओं का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा संश्लिष्ट तंतु हो गया। तो पहला तो पॉलिएस्टर हो गया, जो कि ये पॉलिएस्टर एक संश्लिष्ट तंतु है। नेक्स्ट हो गया नायलॉन और नेक्स्ट हो गया एक्रिलिक। और रेशम जो होता है एक जंतु द्वारा प्राप्त तंतु होता है, फ्लेक्स भी जंतुओं द्वारा प्राप्त तंतु होते हैं। तो यहाँ पर संश्लिष्ट तंतुओं का पूछा गया था, तो ऑप्शन होगा तो यहाँ पर जो ऑप्शन सबसे सही बैठेगा वो होगा दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर बताया गया है जैसे कपास, जूट, फ्लेक्स, रेशम तथा ऊन जो होते हैं ये तंतु तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। नेक्स्ट है ऐसे रासायनिक पदार्थों से निर्मित तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है उन्हें संश्लिष्ट कहा जाता है। जिनके स्रोत पादप तथा जंतु नहीं होते हैं वो सभी संश्लिष्ट तंतु कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिए गए हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सभी संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पटसन जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तो यहाँ पर दिया है पहला पश्चिम बंगाल, सेकंड दिया है केरल और थर्ड दिया है बिहार और फोर्थ दिया है असम। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है केवल पहला, दूसरा और तीसरा, सेकंड ऑप्शन है केवल दूसरा, तीसरा और चौथा, और थर्ड ऑप्शन है केवल तीसरा, चौथा और पहला, तीसरा और चौथा, और नेक्स्ट लास्ट दिया है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो जूट की जो खेती होती है वो पश्चिम बंगाल में होती है, बिहार में होती है, असम में होती है, बट केरल में नहीं होती है। तो जी जो ऑप्शन बनेगा पहला, तीसरा और चौथा, तो ऑप्शन नंबर सी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेक्ट बैठेगा। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो जो सी है वो राइट आंसर होगा। यहाँ पर व्याख्या दी है भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। वर्षा ऋतु में ही जो पटसन होता है उसकी खेती होती है। पटसन की खेती प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दिया है कथन पटसन जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। नेक्स्ट दिया है पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। थर्ड दिया है रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया है केवल एक सेकेंड, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है केवल 3 और थर्ड ऑप्शन है केवल 2 और 3 और लास्ट ऑप्शन है 1, 2, 3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट दिए हैं ये सभी सही हैं, क्योंकि पटसन जूट पादपों को पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं और जो पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं, और रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया जिसमें रेशे से धागा यानी कि धागा बनते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। आइए देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सबसे ज़्यादा राइट है। और यहाँ पर बताया गया है सामान्यतः पटसन जो पादप होते हैं वो पुष्पन अवस्था में काट लेते हैं। फसल कटाई के पश्चात पादपों को तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। जल में डुबोने से जो होते तने जो होते हैं उनके वो गल जाते हैं और पटसन तंतुओं को पृथक किया जाता है। तो इनके तनों में ही तंतु होते हैं जो कि गलाने पर फूल जाते हैं और उन्हें पृथक कर लिया जाता है। कताई की प्रक्रिया जो होती है वो रुई के एक पुंज से रेशों को ऐड कर खींचते हैं, जिससे ऐसा करने से रेशे आसपास आ जाते हों और धागा बन जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी क्लास 6 चैप्टर 3 की एनसीईआरटी से बेस्ड हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।